जय हिंद। वेलकम टू द सीरीज ऑफ जुडिशरी। इस नाइन्थ एपिसोड के अंदर हम एक कंसेप्ट के बारे में देखेंगे, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? आप काफ़ी बार न्यूज़पेपर्स के अंदर पढ़ते हो, बुक्स के अंदर पढ़ते हो, सिविक्स वगैरह में। तो जुडिशियल रिव्यू के बारे में आज देखेंगे। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करते हो, उसमें पार्ट थ्री को, उसके अंदर पार्ट थ्री के अंदर फंडामेंटल राइट्स गिवन हैं, जो कि आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक गिवन है। आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट के बारे में बताता है, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, स्टेट किसे बोला जाता है। और जब आप आर्टिकल 13 के बारे में रीड करते हो, आर्टिकल 13 पढ़ते हो, वहाँ पे लिखा है कि वो डेफिनेशन ऑफ लॉ बताता है, लेकिन नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ लॉ बताता है कि क्या चीज़ लॉ नहीं है, किस चीज़ को लॉ नहीं माना जाएगा। तो डेफिनेशन ऑफ लॉ देता है आर्टिकल 13, नेगेटिव डेफिनेशन, और उसके अलावा डिस्क्राइब करता है जुडिशियल रिव्यू को। यानी कि कोई चीज़ अगर कोई लॉ, कोई एक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या कोई लेजिस्लेशन इस तरह का है जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, अब्रिजेस करता है, कॉन्ट्रावीन करता है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, अब्रिजेस करता है, कॉन्ट्रावीन करता है, तो उसे अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया जाएगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। आर्टिकल 13 के अंदर ये प्रोवाइडेड है। और जब हम आर्टिकल 368 देखते हैं, वहाँ पे बोला गया है कि जो पार्लियामेंट है वो कुछ भी अमेंड कर सकती है, कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसे अमेंड किया जा सकता है। लेकिन जब हम केशवानंदा भारती केस देखते हैं 1973 का, केशवानंदा भारती केस 1973, उसमें ये चीज़ कहा गया था कि पार्लियामेंट कोई भी चीज़ को अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को वो नहीं छेड़ सकता, बेसिक स्ट्रक्चर को वो उसको नहीं अमेंड कर सकता। उसके बाद एक और केस हम देखते हैं, आईआर कोहलो केस वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। उसके अंदर ये बताया गया कि जो केशवानंदा भारती केस 24 अप्रैल 1973, उससे एक नाइन्थ शेड्यूल है, उससे पहले उस केस के जजमेंट के डेज से पहले अगर कोई चीज़ नाइन्थ शेड्यूल के अंदर ऐड की गई है, उसको जुडिशियल रिव्यू उसके ऊपर नहीं लगेगा। लेकिन उसके बाद, अब यहाँ पे 1973 की बात हो रही है, लेकिन आयर कोलो केस जो है 1992 का केस था, और 1992 के केस के अंदर ये डिसाइड हुआ कि केशवानंदा भारती केस 24 अप्रैल 1973 का जो केस है, उससे पहले जो चीज़ें नाइन्थ शेड्यूल के अंदर ऐड की गई उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा। लेकिन उसके बाद 1973 के बाद अगर कोई नाइन्थ शेड्यूल के अंदर चीज़ कोई ऐड हुई है तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू लगेगा। ये चीज़ हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन है कि क्या जुडिशियल रिव्यू में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, क्या वो किसी भी चीज़ को रिव्यू कर सकते हैं, किसी भी जजमेंट, किसी भी ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसको रिव्यू नहीं किया जा सकता, वो हम आयर कोलो केस के अंदर हमने देखा। उसके अलावा जुडिशियल रिव्यू जो है अभी जुडिशरी का, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और केशवानंदा भारती केस की जो जजमेंट थी, उसके अंदर ये बताया गया है कि आर्टिकल 360 के हिसाब से पार्लियामेंट किसी भी चीज़ को अमेंड कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ वो छेड़खानी नहीं कर सकती, उसको नहीं छेड़ सकती। तो आज हमने जुडिशियल रिव्यू के बारे में देखा। इस वीडियो के अंदर जुडिशियल रिव्यू जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है आर्टिकल 30 के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जो हैं जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। और उसके अलावा हमने आर्टिकल 368 के बारे में देखा, जिसमें पार्लियामेंट जो है कोई भी चीज़ अमेंड कर सकती है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। केशवानंदा भारती केस देखा हमने, जिसकी जजमेंट आई थी 24 अप्रैल 1973। और उसके अलावा हमने आयर कोहलो केस देखा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1992 का, जो कि एक रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ है। यानी रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि वो अब से लागू नहीं होता, बल्कि बैक डेट से वो लागू होगा। 24 अप्रैल 1973 से वो जो भी चीज़ें नाइन्थ शेड्यूल के अंदर ऐड की गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन के नाइन्थ शेड्यूल के अंदर जो भी चीज़ें ऐड की गई,
उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू लगेगा, हाँ उससे पहले नहीं लगेगा। लेकिन ये 1992 की जजमेंट थी, लेकिन 1973 से ये स्टार्ट हो रही थी, इसलिए इसको बोला जाता है रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ, यानी कि बैक डेट से जाके लॉ जो है अप्लाई हो रहा है। तो इस वीडियो में हमने जुडिशियल रिव्यू के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और भी जुडिशरी के रिलेटेड कंसेप्ट्स देखेंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें, बिकॉज नॉलेज इज़ पावर, सीखने से हमें ताकत मिलती है। एंड ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं बनाई गई जो स्कूल जाते हैं, बल्कि कोई भी इस वीडियो को देख सकता है सीखने के पर्सपेक्टिव से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।